बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हरकत टीवी की तरफ फिर आपको खुशामदीद। आज भी हम एक अफसोसनाक खबर के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाले कुछ लोग लापता हो गए समंदर में। अच्छा, याद रखिएगा, उस समंदर में जो लापता 5 अफराद हुए हैं, उसमें से 2 पाकिस्तानी भी हैं, जिनके घरों में एक तरह से कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। इस बारे में तफ़सील क्या है, मामला क्या है, आखिर वो क्यों गए थे, इस पे बात करते हैं इक़्तिदार भाई से। इक़्तिदार भाई, क्या मामला है कि 2 पाकिस्तानी जो है लापता हो गए बहरिया कुनिस के अंदर? अच्छा जावेद भाई, आपके देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए मालूमात ये है कि बाज़ औक़ात इंसान अपने हाथ से या अपनी किस्मत से ऐसा सामान पैदा कर देता है जो कि उसको ज़िंदगी के ख़ात्मे के करीब ले जाता है। मेरी दुआ है कि वो तमाम अफ़राद ज़िंदा हों, लेकिन इस महंगाई के दौर में भी कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने $2.5 लाख फ़ी गज़ देकर इस बात की ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो पिछली सेंचुरी में डूबने वाले जहाज़ टाइटैनिक का मलबा जिस जगह समंदर में पड़ा हुआ है, वो एक कंपनी ने ख़रीदा और फिर उसकी एक स्कीम लगाई कि भाई आप आबदोज़ के ज़रिए वहाँ पर जा सकते हैं। आबदोज़ में आपको जो है ना, बाकायदा स्विमिंग का ड्रेस पहना के आपको ना डाइविंग कहते हैं उसको, डाइविंग का ड्रेस पहना के नीचे छोड़ा जाएगा, ताकि उस मलबे का जो है ना, वो आप जाके मुआयना कर सकें, तस्वीरें वगैरह खींच चुके हैं। तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं जो एक बंदे ने दिए। और हैरानकुन तौर पर वो जो लोग हैं वो बाप बेटा हैं। पाकिस्तान की एक मशहूर कंपनी है, उसके वो डिप्टी शायद मैनेजिंग डायरेक्टर है, शहजाद दाऊद उनका नाम है, और उनका 19 साला बेटा भी जो है ना, वो इस वाक़े के अंदर शामिल है। ये लोग जो है ना, वो पाकिस्तान की एक मशहूर कंपनी है, एंग्रो के वाइस चेयरमैन है वो, उनके वालिद। तो उनको शौक़ है कि वो ऐसे तारीख़ी मकामात देखें। कनाडा और अमेरिका की कंपनी ने ये ऑफ़र की थी कि जनाब एक आबदोज़ हमारी जाती है और वो 5 या 6 अफराद पर मुश्तमिल होती है। वो आपको 3,500 फ़ीट पानी समंदर के अंदर बह रहा, 3,500 फ़ीट लेके जाएगी पानी के अंदर जो मलबा पड़ा हुआ है वो आपको जाकर दिखाएगी। इतनी गहराई ये में? बुकिंग होती है कनाडा और अमेरिका में, और फिर बहरा ओकियानूस जो है ना, वहाँ से आपको ले जाया जाता है शिप के ज़रिए, और फिर वहाँ से आपको आबदोज़ में बिठाया जाता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि जो आखिरी सिग्नल मौसूल हुआ है आबदोज़ को, वो उस मलबे के ऊपर से हुआ है। उसने जो अपना आखिरी सिग्नल दिया आबदोज़ ने, उसके बाद उसका राब्ता जो है वो अपने जो हुक्काम है उनसे नहीं हुआ। अच्छा, इस बात का भी इज़हार किया जा रहा है कि जो उनमें से 6 लोग हैं, उनमें से 3 तो अमले के अफराद हैं, एक कोई और बंदा है, और 2 ये पाकिस्तानी बाप बेटा हैं, जिनको स्पेशली ये दिखाया जाना था। कनाडा और अमेरिका की एक फ़र्म है, उसने ये ऑफ़र की थी। लेकिन आप देखेंगे कि लोग किस तरह का शौक़ रखते हैं कि वो वहाँ पर पहुँचे, और फिर किस्मत की ख़राबी ये हुई कि वो उनका राब्ता वहाँ से मुनक़ता हो गया। सबसे परेशान कुन बात जो ये है कि आबदोज़ के अंदर 3 दिन के ऑक्सीजन का ज़ख़ीरा है। 3 कि दिन की? ऑक्सीजन, आपको पता है ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, आबदोज़ जब बंद भी हो तो उसमें ख़ास हद तक जो है ना ऑक्सीजन होती है। जी। उसके बाद साँस लेने में दुश्वारी जो है वो शुरू हो जाती है। अगर आबदोज़ कहीं कोलैप्स कर गई है, कहीं चीज़ के, तो बचना तो तैर के नामुमकिन है जी, जी, कि जी। आप साढ़े तैर रहे 3,000 फीट हों। समंदर के अंदर हाँ, तह साढ़े में, 3,000 फ़ीट से आप पहले बुलंदी पर आएँगे और फिर तैरेंगे। फिर तैरेंगे। तो जो मतलब समंदर की तह से ऊपर आना एक तो पहले होता है नामुमकिन है। नामुमकिन है। वो जो इंसानी बॉडी होती है वो फूल के ऊपर आती है। उससे जी। पहले या तो आप बहुत ही माहिर किस्म के डाइवर हों, लेकिन डाइवर का भी एक ड्रेस होता है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं, मास्क वास्क पहन के ऊपर जाते हैं। लेकिन ये वाक़या हुआ कराची से। अब उनके घरवालों ने इस बात को ज़ाहिर करा है कि जनाब वो यहाँ से गए थे, इस मकसद के लिए गए थे। आपको पता है पिछले दिनों पहले कश्ती का एक वाक़या हुआ, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी गए थे, यूनान की कश्ती। लेकिन कहाँ वो 23 लाख थे, हुँ। यानी कि 23 लाख रुपए देके गए वो, और कहाँ ये ढाई लाख लाख डॉलर डॉलर। एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान बहुत ही हुँ। सख्त किस्म के माशी हालात में था। तो उन दोनों बाप बेटा की जानिब से 5 लाख डॉलर तो सिर्फ उनकी फ़ीस है जो कि अदा की गई है, और इस तरह के दूसरे अखराजात हैं। तो ये एक ऐसा शौक़ था जो उन्हें शायद ज़िंदगी की आखिरत में ले गया। मैं अभी मरने की तो बात नहीं करूँगा, मेरी दुआ है कि भाई उनके घर वाले, अल्लाह करे वो कोई सिग्नल का प्रॉब्लम हो, वो मिल जाएँ मिल जाएँ सही। शायद। लेकिन आपको पता है पहले भी पाकिस्तान में एक ऐसा वाक़या हुआ है कि एरोप्लेन के ज़रिए कोशिश की थी बाप बेटे ने हुँ। क्रॉस करने की, दुनिया चक्कर लगाने की, प्लेन क्रैश हो गया था। प्लेन क्रैश अब हो ये गया। दूसरा एक अपनी नौइयत का वाहिद वाक़या है। पाकिस्तान जैसी थर्ड वर्ल्ड की कंट्री जो कि IMF से कर्ज़ ले मदद रही है, मांग रही है, सबसे 1 मदद अरब माँग डॉलर की बात कर रही है, उसमें ऐसे लोग रहते हैं जो 5 लाख डॉलर खर्च करके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, कनाडा पहुँचे, वहाँ से वो उन्होंने बुकिंग करवाई और फिर ये गया। लेकिन किस्मत जो है ना, वो आपके घर ख़राब हो, किस्मत साथ ना दे। वो जो कहते हैं ना कि
किसी जगह आपकी मेरे मुंह बुलाती है। में खाक के आपकी जो ना मौत की जगह मुतय्यन होती है। तो जो मलकन माता तो पूछता है कि यार मतलब यार ये बंदा तो पाकिस्तान में रहता है, इसको मैं कनाडा में कैसे जान निकालूंगा। जी, जी। समझ में नहीं आती, लेकिन बाज़ अल्लाह कहते हैं भाई असबाब ऐसे पैदा हो जाएंगे कि वहाँ पहुँच जाएगा। तो अफ़सोसनाक बिल्कुल वाक़या है। अफसोसनाक वाक़या। मेरी दुआ है अल्लाह करे कि उनके जो शहजाद दाऊद साहब हैं और उनके बेटे 19 साल जवान बेटे, वो दोनों बाप बेटे खैरियत से हों। लेकिन एक ऐसा वाक़या हो गया है जो एक बैनुल-अक़वामी आबदोज़ गुम हुई है, प्राइवेट निजी छोटी, उनमें 2 पाकिस्तानी सवार हैं, एक किसी और मुल्क का, बाकी 3 अमले के अफ़राद हैं। अल्लाह करे कि वो सही हों, लेकिन ये भी एक शौक है लोगों को। लेकिन इख्तियार भाई अब 1-2 बातें यहाँ पे सामने आ रही हैं। एक तो पहली बात कि ढाई लाख डॉलर दिए हैं पर हेड, और 2 यानी बाप बेटे ने $5 लाख दे दिए। दूसरा, एक आबदोज़ है, ये छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका ये इदारा है। अब क्या लगता है कि ये अगर खुदा न खास्ता कुछ इश्यू आ जाता है तो फिर इनकी इंश्योरेंस का भी कोई मसला होगा? देखो, ऐसी चीज़ों में इंश्योरेंस होती है, लेकिन किसी भी जान की कीमत तो नहीं होती ना। जान की कीमत है। मतलब मेरे घर वालों को, मेरी, आपकी, हम सबकी कोई कीमत दे दी जाए, कीमत तो नहीं होती ना, इंसान जब तक ज़िंदा हो। लेकिन बात ये है कि देखें, बहुत सारे सवालात हुकाम के ऊपर भी हैं। मैं इसमें ये बात कहना चाहूँगा, एक ऐसे हालात में जब लोगों की एलसियाँ नहीं खुल रही, पोर्ट पे माल फंसे हुए हैं, पैसे देने को नहीं है, डॉलर नहीं है, हम मुल्क से चीज़ों पे बैन लगा रहे हैं, तो क्या आया वो बैंक से ट्रांसफ़र हुए? पैसे स्टेट बैंक ही ट्रांसफ़र कर सकता है, छोटा-मोटा बैंक नहीं। स्टेट बैंक से हो 5 सकता लाख है डॉलर कि ट्रांसफ़र उनके पास वहाँ अकाउंट हो। हुंडी काम हुआ ना फिर। नहीं, हो सकता है वहाँ अकाउंट हो, कोई इश्यू हो। वहाँ नहीं, पाकिस्तान से जो ही पैसा बाहर, अब तो पाकिस्तान में पैसा आ रहा है। जी। पाकिस्तान से अगर लोग, इसलिए बहुत सारे लोग परेशान हैं कि जिनके बच्चे गैर मुल्कों में पढ़ते हैं, तो उनको पैसे ट्रांसफ़र करवाने में, फ़ीसें भरने में बहुत सारे मसाइल का सामना है। वैसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में और दूसरी जगहों पे पढ़ते हैं, उनकी फ़ीसें भरने का मसला हो गया वहाँ पर, क्योंकि स्टेट बैंक पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर रहा था। एक ख़ास अमाउंट पाबंदी तक लगाई हुई थी। फ़ीस की मद में यूनिवर्सिटी के कागज़ात लाओ, ये करो, वो करो, इससे अटैच करवाओ, बैंक स्टेटमेंट दो, ऐसा करो। एक बहुत बड़ी कंपनी का वाइस चेयरमैन अपने बेटे के साथ इस तरह $5 लाख ट्रांसफ़र पाकिस्तान से हुए, वहाँ से पकड़े, वो ज़ाती पैसे थे, कैसे गए थे, वो कोई किकबैक तो नहीं थी, वो कुछ मसाइल तो नहीं थे, वहाँ पे वो गया और उसने इस किस्म का काम करा। इंश्योरेंस होगी, लेकिन हवाई जहाज़ में भी इंश्योरेंस होती है। जी। आपको मालूम है, जहाज़ गिर जाए तो उसके इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं। बहुत से लोगों को 50-50 लाख मिले, आखिरी जो PIA का जहाज़ क्रैश हुआ था। लेकिन वो 50 लाख या 60 लाख या वो $50,000 या लाख डॉलर जो है, वो बंदा रिप्लेस नहीं करवा बिल्कुल, सकते। बिल्कुल। बाप और बेटा, आप रिश्ते की नौज़ समझ रहे हैं? मतलब बाप और बेटा में, मतलब खाली बाप होता, लोग सोचे बेटा सहारा है। अगर एक घर के 2 ही बंदे हों और दोनों ऐसे चले गए, तो उस खानदान में तो क़यामत टूट गई। क़यामत टूट गई। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, इक़्तिदार ने बिल्कुल तफ़सील से बताया कि एक इतना अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया। एक और अभी हम यूनान की कश्ती के वाक़ये से नहीं निकले थे कि अब ये वाक़या भी आ गया कि 2 पाकिस्तानी जो है आबदोज़ के अंदर बैठ के गए थे, और वो भी एक टाइटैनिक जो डूबा हुआ है उसका मलबा देखने के लिए। लेकिन मामला इतना संगीन हो गया कि वो दोनों लापता हो गए और अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। हमारी दुआ है कि उनका सुराग मिल जाए और वो जल्दी मिल जाए, उनके घर वाले परेशान हैं। तो ये हमारी अपडेट है, जैसी कोई नई वीडियो हम बनाएँगे नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान जावेद सदी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।